चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, सेट्स के। राइट, इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि सेट जो है, बेसिक सेट क्या होता है। राइट, सेट हम किसको बोल पाते हैं, किसको नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि सेट का डिस्क्रिप्शन कैसे होता है, किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी दो फॉर्म होती हैं। एक होती है हमारी रोस्टर फॉर्म, जिसको हम टेबुलर फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। राइट, दूसरी फॉर्म होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, दोनों फॉर्म में सेटों को रिप्रेजेंट किया जाता है और किस किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वो दोनों फॉर्म के जरिए हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट के अंदर रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म को अगर मैं डिफाइन करूँ, दिस इज द फॉर्म अ सेट डिस्क्राइब बाई लिस्टिंग एलिमेंट सेपरेटेड बाई द कॉमास। यानी कि सेट के अंदर है ना, यानी कि इस फॉर्म के अंदर जो सेट होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमा के अंदर रखे जाते हैं, है ना। कॉमा कॉमा लगा के हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन वो एलिमेंट होते हैं सारे के सारे, वो रिप्रेजेंट करने के साथ साथ वो ब्रेसेस के अंदर रखे जाते हैं। ठीक है, कॉमा के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो कॉमा से सेपरेट कर देंगे, उसके साथ साथ इसको क्या करेंगे हम, उसको हम ब्रेसेस के अंदर, ब्रेसेस मैंने पहले बता चुका हूँ। तो बेटा ब्रेसेस यूज होंगे, वो करली ब्रेसेस यूज होंगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि इसका जो और अच्छे से सीखेंगे कि क्या फॉर्म होती है। ठीक है, तो जैसे सपोज इलिस्ट्रेशन फर्स्ट है हमारा कि सेट ऑफ वॉबल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, मे बी डिस्क्राइब्ड एज ए इक्वल्स टू A-E-I-O-U। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है कि ये किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। सिंपल, सबको इतना मतलब समझना है कि अगर ऐसे इस तरीके से लाइन दे रखी है, राइट, कोई स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट के जरिए हमको सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म बनानी सबसे पहले। ठीक है, रोस्टर फॉर्म बनाने के लिए अब क्या करोगे कि सिंपल जो एलिमेंट वो पूछ रहा है उसको कॉमा लगा के किसी करली ब्रेसेस के अंदर रिप्रेजेंट कर दोगे और उसका नाम दे दोगे, ए सेट, बी सेट, कुछ भी दे सकते हैं नाम। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको हम किसके नाम से भी जानते हैं, टेबुलर फॉर्म के नाम से भी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, जैसे इफ ए इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 11। ठीक है, कोई एक ऐसा सेट ए लेना है। ठीक है, कोई एक ऐसा सेट ए लेना है जिसमें प्राइम नंबर सब जानते हैं, 2 से लेकर स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, लेकिन आपको वो क्या कह रहा है कंडीशन में, ऑल प्राइम नंबर लेस देन 11। तो 11 से जो छोटे छोटे प्राइम नंबर होंगे वो सभी आपको लिस्टिंग करके एक रिप्रेजेंट करने हैं एक सेट के अंदर। तो सेट के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, करली ब्रेसेस लगाएंगे। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 11 से छोटे, 2, 3, 5 एंड 7। तो 3 4 हमने क्या कर दिए बेटा, कॉमा लगा के लिख दिए और उस सेट का नाम दे दिया ए, क्योंकि यहाँ पर वो ए करवा रहा था। अगर यहाँ पर बी देता तो वहाँ बी नाम दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, लेकिन देंगे हम कैपिटल लेटर से। ठीक, तो सिंपल है रोस्टर फॉर्म कि आपको कोई भी एलिमेंट दे रखे हो, आपको कॉमा लगा के सिंपल लिख देंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट थी कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो रिपीटिंग नहीं होते हैं। सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो रिपीट नहीं करते हैं। जैसे आपको 2, 3 रख दी आगे, ठीक है, तो रिपीट नहीं करेंगे। जैसे 2 को 2 बार लिख दिया, 3 को 3 बार लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं। अगर 3 बार लिखना है तो केवल ऐसे 3 का नंबर वर्ड जो है अगर 2 बार रिप्रेजेंट हुआ है तो उसको एक ही बार कंसीडर करके चलेंगे, एक ही बार माना जाएगा। ठीक है, उसको हम एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते हैं। राइट, उसके बाद हम बढ़ते हैं कि सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं उनका ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर मायने नहीं रखता है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, किसी भी ऑर्डर में कैसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप ऑर्डर लिखें, और कोई मैटर नहीं करता है कि आपको जो एलिमेंट है वो रिपीट करके 2 बार या 3 बार उसको लिखना है, एक ही बार लिखो बस काम चल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें जो कॉमास लगा के आप एलिमेंट लिखते थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा स्टेटमेंट टाइप में ही लिखा जाता है, लेकिन एक ही लाइन में हम उसको किस तरीके से सेट के अंदर करली ब्रेसेस के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं अच्छे से, कितने ही बड़ा सेट को, वो सेट बिल्डर फॉर्म से क्लियर होता है। ठीक है, तो कैसे बढ़ते हैं, देखो, इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाई अ कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी, है ना। एक प्रॉपर्टी के थ्रू ये क्या हो जाता है, अरेंज होता है Px ऑफ एलिमेंट x। राइट, सपोज अगर हम क्या ले रहे हैं, इन सारे एलिमेंटों को क्या मान के चल रहे हैं, x मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंट करने का अच्छा तरीका होता है, देखो इस तरीके से दिया हुआ, रिप्रेजेंट डिस्क्राइब्ड बाई A इक्वल्स टू x। x का मतलब कोई जो एलिमेंट आप इस तरीके से यूज करने वाले हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको x माना गया है। x क्या है, x Px होल्ड, यानी कि Px होल्ड का मतलब है कोई एक फंक्शन होगा वहाँ पर, कोई
फंक्शन होगा x की फॉर्म में, वो उस प्रॉपर्टी को x के थ्रू क्या कर रहा होगा, होल्ड्स कर रहा होगा। ठीक है, अब देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। डेफिनेशन से मुझे श्योर पता है कि अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा, एग्जाम्पल से क्लियर करके दिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो उसका रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है px। इस तरीके से लाइन बनी होती है, वर्टिकल लाइन, उसको हम सच दैट का लाइन बोलते हैं, सच दैट बोलते हैं। ऐसे ये दो बिंदी जैसी बनी हुई है एक के ऊपर एक, ठीक है, दो डॉट बने हुए एक के ऊपर एक, उनको हम भी सच दैट के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, तो और px सच दैट px होल्ड्स, ठीक है, विच इज रीड एज द सेट ऑफ ऑल x, यानी कि इसको किस तरीके से बोला जाता है, रीड एज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट, ये बोला गया सच दैट px होल्ड्स, बस इस तरीके से बोलते हैं। द सिंबल, ये वर्टिकल लाइन और दो डॉट एक के ऊपर एक इज रिप्रेजेंट, इज रीड एज सच दैट के नाम से इसको रीड करते हैं। राइट, अब हम एग्जांपल समझेंगे किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सपोज इस तरीके से कोई स्टेटमेंट दे रखा है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 8। ठीक है, नेचुरल नंबर क्लियर पता है कि स्टार्टिंग होंगे 1 से, तो आपको 1 से लेकर 8 तक के नेचुरल नंबर लिखने हैं। तो अगर वो रोस्टर फॉर्म में पूछता, आप सिंपल 1 2 3 4 5 7 8 फॉर्मा लगा लिख देते। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्म होगी वो सेट बिल्डर फॉर्म होगी। तो सेट बिल्डर फॉर्म को बनाने के लिए हम ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चनों में एक्स नाम देते हैं उस नंबरों को जो हमने नंबर रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। राइट, तो हमने क्या दे दिया, एक्स सच दैट। ठीक है, अब कंडीशन देखो, इसी स्टेटमेंट से कंडीशन लिखी जाएंगी। पहली कंडीशन क्या है कि वो जो नंबर है वो क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर। राइट, तो हमने क्या लग दिए, सच दैट लगा के x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि जो x जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। अब ये है तो नहीं है x हमने लिख दिया, अब ये नहीं लिखा कि नेचुरल है कि रियल है, तो कितने सारे नंबर होंगे पता नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये कंडीशन डाल दी तो हमें पता चल जाएगा जो नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात, उसके साथ साथ हमें क्या करना है कि और कंडीशन क्या है कि लेस देन और इक्वल टू 8, यानी कि 8 से छोटे और 8 के इक्वल होने चाहिए। कौन, x की जो वैल्यूज होंगी, x की वैल्यू क्या होंगी, जो नेचुरल नंबर होंगे। तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि सारे x जो नेचुरल सेट लिया है हमने उसका x का, वो सारे जो नंबर हैं सच दैट क्या कर रहे हैं, x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही है, और 8 से वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और 8 के छोटे होने चाहिए, है ना, 8 से छोटे होने चाहिए और 8 के इक्वल होने चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे, अरे इसी फॉर्म से मुझे अगर टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में बनाना होगा तो सिंपल मैं क्या करूँगा, a इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 कॉमा लगा के सिंपल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर देंगे ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आगे आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे कि आपको इस तरीके की फॉर्म दे रखी है सेट बिल्डर फॉर्म, उससे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। अगर ये हमारा रोस्टर फॉर्म इस तरीके से दे रखी है तो उससे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके एक दूसरे से आपको क्वेश्चन मिलेंगे अगली इस एक्सरसाइज में। ठीक है, असाइनमेंट दूंगा उसमें देखना। ठीक, उसके बाद हम बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्लियर हो रहा है। इंटीजर जो होंगे वो क्या होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, राइट, और जीरो नहीं होनी चाहिए। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 11, तो 11 से छोटे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उसका सेट आपको बनाना है। तो इस फॉर्म में मैं क्लियर बता रहा हूँ कि इस फॉर्म में जितनी बड़ा से बड़ा सेट होगा बहुत आसानी से लिख जाएगा, लेकिन रोस्टर फॉर्म में आपको कॉमा लगा के बहुत सारे एलिमेंट लिखने होते हैं, तो आप लिखने में थोड़ा सा बोर फीलिंग करोगे। जैसे 15 एलिमेंट लिखने तो 15 एलिमेंट बार 2-3 बार नहीं लिख पाओगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक सिंबल बनाना है कि लेस देन और इक्वल टू, वो सारे एलिमेंट रिप्रेजेंट हो गए। ठीक है ना, तो इसमें क्या किया, देखो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 11, यानी कि 11 से छोटे छोटे जितनी भी पॉजिटिव इंटीजर है वो आपको रिप्रेजेंट करनी है। तो क्या रिप्रेजेंट करने का तरीका, a इक्वल्स टू एस एक्स, या सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू z पॉजिटिव। z पॉजिटिव मैंने सिंबल बताए थे बेटा, z पॉजिटिव का साइन क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर का साइन होता है। ठीक है, कॉमा लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये इतना काम खत्म हो गया, यहाँ से यहाँ तक के स्टेटमेंट खत्म हो गया हमारा। लेस देन 11, तो लेस देन 11 के लिए x से यूज कर रहे हैं हम, नंबर से उनको क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, लेस देन 11। अगर हमारा 12 देता तो 12 लिख देते, सिंपल सी बात है। समझ में आ रहा है बात। अब इसी को हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में बनाना होगा। तो किस तरीके से बनाएंगे, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो 0 होगा नहीं, 0 नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर है, 1 2 3 4 5 से लेकर कितने 10 तक, समझ में आई। तो आपको अगर इस तरीके से ज़्यादा एलिमेंट दे रखे हो तो रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं, तो सारे एलिमेंट मत लिखो, पता चल जाएगा 1 2 3 4 5 4-5 एलिमेंट लिखो, उसके बाद लास्ट एलिमेंट लिख दो। ठीक है,
क्योंकि 11 से छोटा क्या आएगा, 10 ही तो आएगा। तो इस तरीके से बीच के एलिमेंट हमने नहीं लिखे, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में चेंजमेंट हो गया। ठीक है, अब आपको जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसको हमें क्या करना था, सेट बिल्डर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो आपको क्या करूँगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या, प्राइम नंबर। तो वहाँ पे प्राइम नंबर लिखना पड़ेगा, प्राइम नंबर का कोई सिंबल नहीं होता है। ठीक है ना, तो प्राइम नंबर आप लिख दोगे सिंपल। जैसे x बिलोंग्स टू यहाँ पर n लिखा है ना, x बिलोंग्स टू आप प्राइम नंबर लिखना पड़ेगा क्योंकि प्राइम नंबर का सिंबल होता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे फिर, x लेस देन 11, तो यहाँ पर लेस देन 8 लिखा है तो वहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, लेस देन 11। बस क्या हो गया, ये रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोनों फॉर्म, क्योंकि अगली ये वाली एक्सरसाइज इसी पर डिपेंडेंट है। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं सभी बच्चे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन लिया, सपोज x such that x is a letter before E in English alphabets। ठीक है, फर्स्ट का मैंने, चलो सेकंड ले लेता हूँ, थोड़ा बड़ा सा है। x belongs to natural number such that x square is less than 25। ठीक है, इससे हमें क्या चेंज करना है, इससे हमें इस क्वेश्चन को रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, यहाँ लिख दिया, ऊपर क्वेश्चन आएगा चेंज इन रोस्टर फॉर्म। आपको क्लियर दिख रहा है कि ये जो फॉर्म है वो रोस्टर फॉर्म नहीं है, सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म से क्या चेंज कर रहे हैं आप, रोस्टर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म से चेंज करने के लिए सपोज इसको नाम दिया हमने ए, राइट, नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया, अपने अकॉर्डिंग नाम दे दिया हमने। ठीक है, अब इसका नाम देने के लिए सिंपल अब मुझे क्या लेना है कि एक्स जो है वो एलिमेंट होना चाहिए यहाँ पर इस जगह पर, लेकिन वो 25 से छोटे छोटे एलिमेंट ऐसे ले लिया जो 25 मतलब उसका स्क्वायर करें तो 25 से छोटे छोटा है। जैसे अगर मैं क्लियर बताऊं तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, 25 से 25 से छोटा ही है। 3 का स्क्वायर करेंगे 9। ठीक है, 3 यूज कर सकते हैं इसकी जगह पर। ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 25 से छोटा है। फिर हम क्या यूज़ करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 25 से छोटा ही है। लेकिन अगर मैं यहाँ 5 नहीं कर सकता क्योंकि वो 25 के इक्वल हो जाएगा, अगर इक्वल का साइन लगा होता तो 5 यहाँ पर यूज कर लेते। ठीक है, समझ आ रही बात। तो ये हमारा चेंज होगा किसमें, रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म से। समझ आ रही बात। तो इस तरीके से आपको चेंज करना है। स्टार्टिंग में क्वेश्चनों में ऐसे इस तरीके से दे रखा है। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, रोस्टर फॉर्म दे रखी है A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको आपको चेंज करना है इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले इसमें पहचानेंगे कि जो वर्ड्स हैं वो है क्या, यानी लेटर जो एलिमेंट है सेट के अंदर वो है क्या। देखो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और कोई भी गैप नहीं है, तो यहाँ पर क्लियर कह सकते हैं ये नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर है तो सब अब देखो किस तरीके से लिखती है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इतना लिख सकते हैं आप क्लियर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है उसकी कंडीशन यानी कि कहाँ तक है वो लिखेंगे। कहाँ तक है बेटा, x लेस देन 7 ऐसे लिख सकते हो, या इक्वल्स टू लगा के आप 6 भी इस तरीके से लिख सकते हो। हाँ समझ भाई क्लियर, क्योंकि 6 इक्वल भी लगा हुआ है और लेस भी है, तो यानी कि ये वाले नंबर लिख सकते हैं। और इसको हटा के आप क्या कर सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम सीखे यहाँ से क्या, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म कैसे निकालते हैं, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज इसी पर डिपेंडेंट है। आज के लिए इतना ही।